वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कुछ सोशल वेलफेयर की और समाजी खिदमत की। इसके शोबों में जो मुख्तलिफ पाकिस्तानी हैं उन नौजवानों की सलाहियतों का दुनिया भर में एतराफ़ हुआ है, हो रहा है। हम इस पर ऑफ एंड ऑन बात करते रहते हैं। इंसानियत की खिदमत के बस 10 पाकिस्तानी नौजवान ऐसे हैं जिन्हें डायना अवार्ड मिला है, और आप ऑफ एंड ऑन देखते रहते हैं हीरोज़ को हमारे शोज़ के। कल भी हमने बुलाया था। बिल्कुल, पाकिस्तान की कम उम्र जो डायना अवार्ड विनर थी उनसे आपकी मुलाकात करवाई थी, रमना सईद। इन नौजवानों में से इनफैक्ट पहले जो लोग आते रहे उनसे भी, और अब रमना सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात हम करवाते हैं। जिनसी हरासानी के तदारुक के लिए काम किया इन्होंने, ख़वातीन को इसके खिलाफ खड़ा होने के लिए क्या इक़दामात करने चाहिए, इस पर बात करती है। और ये भी इसके साथ हमने बताना है आपके कि इन्होंने ये 2016 में गैरत के नाम पे कत्ल के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री देखी, और उसके बाद बकौल इनके इन्होंने ये फैसला किया। इसलिए हमने सोचा कि आज ज़रा इनको बुला लेते हैं। और BBC के लिए व्लॉगिंग भी करती हैं, फूड व्लॉगिंग करती हैं, खाने की शौकीन लगती हैं ये। इसके साथ जी रमना सईद हमारे साथ मौजूद हैं, डायना अवार्ड विनर हैं। इनको हम खुश आमदीद कहेंगे। रमना, वेलकम एंड कंग्रेचुलेशंस। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। रमना, सबसे पहले तो अपने थोड़ा सा इस वजह को एक्सप्लेन करें जिसकी वजह से आपको डायना अवार्ड मिला। किस तरह से आप इस हवाले से काम कर रही हैं सेक्सुअल हरासमेंट को? जैसा कि अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि 2016 में एक डॉक्यूमेंट्री देखी, सो विच इंस्पायर्ड मी। लेकिन बचपन से ही व्हेन आई वाज अ किड, स्कूल में ही डिबेटिंग सोसाइटीज़ को ज्वाइन किया था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ बहुत ध्यान था। उसकी मोटिवेशन ये थी कि ये चीज़ें जो हैं आपको आगे जाके करियर में ग्रो करने में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली हेल्प करती हैं, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन तो वो हम ले ही रहे होते हैं, लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन का हमारी सोसाइटी पे बहुत इम्पैक्ट होता है, हमारी पर्सनालिटी पे इनफैक्ट बहुत इम्पैक्ट होता है। सो इट ऑल स्टार्टेड विद दैट। और जब वो डॉक्यूमेंट्री देखी और आई फेल्ट वेरी हेल्पलेस कि खातून है जिनको ऑनर के नाम पे मारा गया है, शी वॉज हेल्पलेस, वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। जब वो कुछ नहीं कर सकती तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत मुझे डरा देने वाला था। और मैं उस टाइम पे छोटी थी, तो जब मैंने वो चीज़ें देखी मैंने क्वेश्चनिंग स्टार्ट की कि मामा ऐसे क्यों हुआ है, एक लड़की को ही क्यों मारा गया है, और वो झूठा केस बाद में साबित हुआ। तो इस तरह के कुछ वाक़यात थे। सो देन आई स्टूड अप अगेंस्ट इट, और फिर आई वांटेड कि लोग, ख़वातीन स्पेशली, इन चीज़ों के हवाले से बात करें। जो सोसाइटी में स्टिग्मास हैं, टैबूज़ हैं, उनको ब्रेक करेंगे, हम बात करना शुरू करेंगे तो आई फील कि वहाँ से एक जो है ब्रेक द बाइस, वो चीज़ें स्टार्ट होंगी। और दिस इज़ हाउ। तो इसका इम्पैक्ट कैसे आया रमना? ऑब्वियसली जब आपने स्टार्ट किया, आप सेक्सुअल हरासमेंट के हवाले से आपने कहा आप काम रहे हो, आपने एड्रेस करना शुरू किया, आपने जिन जिन केसेस को देखा या स्टडी किया उनके हवाले से क्या इम्पैक्ट आया आपके वर्क से? आपको लगता है अवेयरनेस आई लोगों में? जी बिल्कुल। इम्पैक्ट उसका जो डायना अवार्ड भी मुझे मिला है, ये इसीलिए मिलता है उन यूथ को, पूरी दुनिया से मिलता है जो कि जिन्होंने अपनी कम्युनिटीज़ में सोशल इम्पैक्ट क्रिएट किया हो, जो यूथ को एम्पावर करने के लिए काम कर रहे हों। तो जब सोशल इम्पैक्ट इसका इस तरह मुहैया किया जा सकता है कि जितने भी कम्युनिटीज़ के लोगों को मैंने एम्पावर किया, उनकी स्टोरीज़ को मैंने सोशल मीडिया, यू नो, आफ्टर कोविड वी रियलाइज्ड कि सोशल मीडिया इज़ द पावर, और यही फ्यूचर है। सो मैंने वो स्टोरीज़ जो अनहर्ड कम्युनिटीज़ थी, जिनकी कोई बात नहीं सुनता, उनको सोशल मीडिया के अपने प्लेटफॉर्म, मेरा था रिवील विद रमना एक पेज है, जिसको अब एक्टिव में नहीं रख पा रही उस तरह से, लेकिन उसके ऊपर मैंने रेप की स्टोरीज ब्रेक करना स्टार्ट की। वो स्टोरीज मतलब क्राइम स्टोरीज, एंड पीपल वर विलिंग कि वो शेयर की जाए। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली विद देयर कंसेंट, दे वर, आई वाज लाइक इंटरव्यूइंग देम। सो उसमें फिर मैंने ग्रास रूट लेवल पे जो चीज़ आइडेंटिफाई की, दैट वाज कि मेन इशू क्या है, व्हाट कॉजेज रेप क्यों होते हैं। सो इसका जाके इस पे आपने कितना काम किया? क्योंकि सॉरी टू कट यू, एक तो ये है ना कि स्टोरी शेयर करना एंड टू गेट फेम बाय दैट। बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं वैसी स्टोरी पकड़ते हैं, उस पर फिल्म बनाते हैं, फिल्म ऑस्कर ले जाती है। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह की स्टोरीज भी। तो ये बड़ा आसान है एक नेगेटिव पहलू को दिखा देना लोगों को, और उसी से शायद हम भी फेमस होते हैं। बट रूट कॉज को एड्रेस करना, उस पर आपने कितना काम किया कि इसका रूट कॉज क्या है पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में, और उसको हम कैसे काउंटर करें? आई वुडंट से कि पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में इट्स अ ग्लोबल इशू, सेक्सुअल हरासमेंट, रेप्स भी पूरी दुनिया में होते हैं। सो वी वोंट से कि हमारे मुल्क में अलहदा से होते हैं, लेकिन जो मैंने रूट कॉज इसका आइडेंटिफाई किया, लोगों को केस स्टडीज़ और वो चीज़ें देखी, तो इसमें था कि जब एक बच्चे का इंटरव्यू किया तो शी टोल्ड मी कि वो उसको ही वाज हैरेसिंग हर, वो पहले हैरेस करता था और जैसे ही मौका मिला सो उसने उसको अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। सो रूट कॉज ये है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट है, और वो कल्चर जो है उसमें हमारे पेरेंटिंग में एक इशू आता है, जिसको फिर मैंने एड्रेस किया
पेरेंट्स के पास जाकर उनको काउंसलिंग करने की कोशिश की कि आपको अपने बच्चे को वो कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि इफ़ ही इज़ लाइक उसके साथ कुछ भी हो रहा है सो वो किसी और डरने की बजाय he should be vocal about it, वो आपके पास आए, आपको बताए, ताकि आप उस मसले को बेहतर तरीके से हल कर सकें या कोई भी उसका इशू ले सकें, बजाय इसके कि कल को वो बहुत बड़ा मसला बनकर आपके सामने आए। और फिर उसके बाद कि एक और इशू बहुत था कि मतलब लड़कियों के साथ जो ख़ानदान की इज़्ज़त को जोड़ दिया जाता है और ये चीज़ें, वो ऑनर किलिंग से इसको लिंक किया। तो फिर मैंने इसमें एक इशू भी मुझे फेस हुआ, दैट वाज कि पेरेंट्स वर नॉट ओके विद दैट कि मैं उनके बच्चों को लेकर जाके बताऊँ। मैं कम्युनिटी सेशंस करती हूँ पार्क्स में या इस तरह से, तो अब उनको बताना कि व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच, आपके सेंसिटिव पेरेंट्स वर नॉट विलिंग कि उनके बच्चों, या बिकॉज दे वर लाइक आप खुद एक छोटी सी बच्ची हैं, बिकॉज आई एम 20 years old, राइट? Okay. सो दे वर लाइक आप छोटी सी, आप क्या करेंगे यहाँ पता नहीं, क्योंकि एनजीओ से रिलेटेड एक स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में जो कि एक बड़ा प्रेवलेंट है। तो वो स्टिग्मा था कि नहीं ये फॉरेन फंडिंग से इस तरह का कुछ। सो मैं कह रही थी कि मैं आपके ही इलाके मैं आपके ही इलाके की लड़की। इंटरेस्टिंग बात इसमें ये कि जब भी रेप या सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात आती है तो हमारे जहन में लड़कियां या फीमेल्स या बच्चियां ही आती हैं, हालांकि मामला बच्चों में भी, छोटे बच्चों में बिल्कुल ही कॉमन है। क्या इस पे भी आपने काम किया और इसका इंटरनेशनली इस बात को भी आप सामने लेकर आई हैं और इसको आपने अपनी सोसाइटी में, चूँकि आपका सब्जेक्ट है, आप काम करी हो, कितना ऑब्जर्व किया आपने इसको? ऑब्वियसली विमेंस वाला केस जो है वो थोड़ा हाईलाइट हो जाता है एंड द मेल पार्ट इज ऑफनली निगलेक्टेड वेरी बैडली और इसको लोग निगेट भी करते हैं। आई थिंक हम और मैंने इस पे काम भी इसीलिए स्टार्ट किया बिकॉज आई वांटेड कि लोग इसके बारे में बात करें। बॉयज़ आर विक्टिम ऑफ इट, मदरसा कल्चर में हम देखते हैं और इस तरह की कुछ चीज़ें भी हैं जिसमें बॉयज़ जो है रेप का शिकार होते हैं और इस तरह के बहुत से मामले हैं, लेकिन बच्चियां ही नहीं लड़के भी इसका शिकार होते हैं। थैंक यू वेरी मच रमना एंड वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत मुबारकबाद इस बयान अवार्ड के लिए, आप बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं जी। रमना सईद हमारे साथ मौजूद थी।